हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का आज तीसरा लेक्चर डील कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको डील करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फैक्टर होते हैं इसमें से जो कंसंट्रेशन एक फैक्टर में मोस्ट जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसी से हम लोग इस चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो समझते हैं, अगर आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। देखें, हम लोग जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि कैसे किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा दें। और ये बढ़ाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग को इंडस्ट्रियल पर्पस से किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा तेज़ी से बनाना है तो हम लोग कुछ ऐसे टर्म यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो बहुत तेज़ हो जाए और हमको जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी मिल जाए। तो देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसका नाम है कंसंट्रेशन। क्या नाम है? कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट डालता है। देखें, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होना चाहिए, रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उसमें कोलिजन उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा? कोलिजन उतना ज़्यादा होगा। जब किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है, यानी उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या इंक्रीज़ कर रही है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज़। जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे उनमें जो कोलिजन होगा, टक्कर होगी, उसके जो नंबर होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। जब कोलिजन इंक्रीज़ करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोलिजन इंक्रीज़ करता है तो किसी भी जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब कोलिजन इंक्रीज़ करेगा तो होगा क्या कि जो ROR है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ROR मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या है? कोलिजन, उसका जो बेसिक मतलब होता है कि कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन का जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ कर जाती है। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करता है। इसका एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ तो अप्लाई उतना होगा नहीं लेकिन समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे जब जो वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसे किसी लिक्विड का वेपर में बनना, जो वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेपराइजेशन बहुत जल्दी बनता है, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है कि नहीं। एक कपड़ा सुखाना है हमको, एक है बहुत ज़्यादा धूप है उसमें सुखाएं और एक है जब धूप ना हो तब सुखाएं, यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, वो जो कपड़े होंगे वो बहुत तेज़ी से सूख जाएंगे। तो जो वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो बहुत तेज़ होती है। उसी तरीके से किसी भी रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेटेड है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ROR होता है वो कितना हो जाता है, वो डबल हो जाता है। एक बार टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वो भी दुगुना हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ROR इंक्रीज़ करेगा जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट।
कि रिएक्टेंट जो है, यानी जो रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी A+B⁴ C, यानी जो ये रिएक्टेंट हैं इसमें क्या होगा, किसी एक रिएक्टेंट का अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखें, जैसे जैसे रेट जो सरफेस का रिएक्टेंट के सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो उनमें जो कोलिजन होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके पास स्पेस मिलेगा टकराव करने के लिए। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उस रिएक्टेंट का उतना ज़्यादा उसमें कोलिजन होगा और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। तो हम लोग कह सकते हैं कि ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होगा कि ROR इंक्रीज तब करेगा जब सरफेस एरिया को हम लोग इंक्रीज करेंगे, यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। जो नेक्स्ट है 4 नंबर, वो है कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट यानी कंसंट्रेशन के बाद जो मोस्ट सुटेबल या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के इफेक्ट पर। देखें, कैटलिस्ट होते हैं, एक बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक निगेटिव कैटलिस्ट। देखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द कैटलिस्ट, तो हम लोग के दिमाग में एक वर्ड आता है, एक लाइन आती है कि ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकें या घटा दें, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में। लेकिन एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ बढ़ाते हैं। बात बहुत ज़बरदस्त है। कैटलिस्ट उसे कहेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, या उसी को दूसरे वर्ड में निगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। तो कैटलिस्ट आज से क्या समझेंगे, कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिक्रीज करते हैं उसको हम लोग इनहिबिटर बोलेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब कैटलिस्ट यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम लोग यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, जब उनकी प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है तो एक वर्ड आता है एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कर देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए बहुत कम एनर्जी की, यानी कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो मॉलिक्यूल में कोलिजन बहुत तेज़ी से होगा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी, कम एनर्जी पे होने लगेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। फिर से सुने क्या कहा मैंने कि किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेट करने के लिए जो उनको एनर्जी चाहिए होती है वो कम अमाउंट में चाहने लगती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी माली रिएक्टेंट की डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल कम एनर्जी पे ही एक्टिवेट हो जाएगा और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। तो कह सकते हैं कि ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट, या ऐसे कह सकते हैं कि कैटलिस्ट के डालने पर ROR इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी को तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं कि कैसे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। देखिए, मान ले कोई मॉलिक्यूल है, कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कुछ इस पॉइंट पर है, यानी मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद एक्टिवेट हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ना। यानी काफ़ी एनर्जी लगेगी, काफ़ी वक्त लगेगा, देन उसके बाद वो एक्टिवेट एनर्जी तक पहुंचेगा और उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर उसमें मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करूंगा तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, इनके बीच में जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, यानी ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये है, और ये विदाउट कैटलिस्ट है।
ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विद कैटलिस्ट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो इतना गैप आया है ये किसकी वजह से आया है? ये कैटलिस्ट की वजह से आया है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। एक और फैक्टर आता है जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग सुन लीजिए कि लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। वो ऐसा सिर्फ उस रिएक्शन में होता है जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, यानी वो लाइट उनको हर हाल में चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। तो उनमें जो लाइट होती है, अगर लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करा दिया जाए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, कि भाई जब कोई काम लाइट के ही प्रेजेंस में होगा तो लाइट जैसे मिलेगी वो रिएक्शन होने लगेगी, वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर बेसिकली हैं जो फैक्टर डिपेंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर, मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पे फिर आता है सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, उनमें कोलिजन होने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा, यानी उनमें जो कोलिजन होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो आप लोगों ने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड डालते हैं और उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने डील कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जो हम लोग आगे वीडियो डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है उसको डील करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी केमिस्ट्री की, जिससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प होगी। जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा लेक्चर मिलेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।